देखते हैं अपन सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स को। ठीक है, तो पहला आता है ब्रह्म समाज। इसको फाउंड किया था राजा राम मोहन रॉय ने। फिर राजा राम मोहन रॉय ने एक आत्मीय सभा भी खोली थी 1814 में, और उन्होंने गिफ्ट किताब लिखी थी, गिफ्ट टू मोनोथीइस्ट। ठीक है, एकेश्वरवाद को उपहार। ठीक है, फिर एक था ये जो ब्रह्म समाज था, ये टूट गया था किसमें, आदि ब्रह्म समाज में और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में। तो आदि ब्रह्म समाज था देवेंद्रनाथ टैगोर का। देवेंद्रनाथ टैगोर का एक और संस्था थी, वो थी तत्वबोधिनी सभा, और उसमें वो एक पत्रिका निकालते थे, तत्वबोधिनी पत्रिका। उसका संपादक थे अक्षय कुमार दत्त। ठीक है, उसके एडिटर अक्षय कुमार दत्त। फिर इन्हीं की एक और सोसाइटी थी, वो थी लैंड होल्डर सोसाइटी। फिर इसके बाद देखें तो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया है, वो बटा था, तो एक में आदि ब्रह्म समाज और एक ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। इसके हेड थे केशव चंद्र सेन, और केशव चंद्र सेन की अलग संस्थाएं और थी, जो कि एक थी टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये सब। और बाद में इसी से एक वेद समाज भी ओरिजिनेट हुए थे ब्रह्म समाज से हट के आगे चल के। तो वो किसने बनाया था वेद समाज, वो था वी राजगोपालाचार्लू ने बनाया था मद्रास में। फिर जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया है, ये भी टूट गया था साधारण ब्रह्म समाज में। और इससे जब ये टूटा था, ये इसके फॉलोवर्स थे केशव चंद्र सेन के, उन्होंने बनाया था, और उसमें मेन थे जो थे आनंद मोहन बोस। ठीक है, फिर उसके बाद एक बंग भाषा प्रकाशक सभा थी, ये राजा राम मोहन रॉय की थी, 1836 में बनाई थी उन्होंने। फिर वो राजा राम मोहन रॉय वेद और उपनिषद को हिंदू धर्म का दो पिलर मानते थे। ठीक है, वेद और उपनिषद को, और वो प्रोपोगेट करते थे मोनोथीइज्म को। और उन्होंने कर्म के ऊपर और ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल के ऊपर कुछ भी बात नहीं कही थी। ठीक है, उसके बाद उनके कुछ जर्नल्स थे, जिसमें था एक संवाद कौमुदी और एक था मिरातुल अखबार। फिर अगला एक आता है यंग बंगाल मूवमेंट, जो हेनरी डिरीजियो का था, और ये इंस्पायर्ड था किससे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और उनका जर्नल था किसका, हेनरी डिरीजियो का, जनानवेशन। फिर उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, एक्वाइशन ऑफ जनरल नॉलेज। फिर उसके बाद आता है धर्म सभा। धर्म सभा थी राधाकांत देव की। ठीक है, और ये काउंटर करने के लिए बनाई थी ब्रह्म समाज को, और ये ऑर्थोडॉक्स था, मतलब ऑर्थोडॉक्स को ये प्रोटेक्ट करती थी, हिंदू धर्म के ऑर्थोडॉक्स को। फिर ये लिबरल और रेडिकल थॉट्स को कंडेम करने का काम करती थी। ठीक है, कौन सा, धर्म सभा। और इसने हेल्प किया था, पर ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये वेस्टर्न एजुकेशन को फिर भी सपोर्ट करती थी। ठीक है, फिर एक देव समाज हुआ करता था, जो बनाया था शिव नारायण अग्निहोत्री ने, और ये ब्रांच थी किसकी, ये ब्रह्म समाज की एक ब्रांच था एक तरीके से, देव समाज भी। ठीक है, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, तो इन्होंने तत्बोधिनी सभा में काम किया था, वो देवेंद्रनाथ टैगोर वाली में। और इन्होंने संस्कृत कॉलेज भी फाउंड की थी। फिर इन्होंने जो विडो मैरिज एक्ट है, उसको लीगलाइजेशन के लिए भी काम किया था। फिर इनने एक वर्ण परिचय करके एक, मतलब बनाई थी एक, मतलब एक चीज लिखी थी, मतलब एक किताब लिखी थी वर्ण परिचय, जिसमें इन्होंने इंट्रोडक्शन टू लेटर के बारे में बताया था। ठीक है, लेटर्स के बारे में। और इन्होंने एक व्याकरण कौमुदी लिखी थी, जिसमें संस्कृत ग्रामर है, उसको बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। फिर आती है परमहंस मंडली, ये महाराष्ट्र की है, जो दादोबा पांडुरंग और बाल शास्त्री जाम्बेडकर ने मिलकर बनाई थी। जाम्बेडकर की किताब थी दिग्दर्शन, और दादोबा की किताब थी धर्म विवेचन। फिर प्रार्थना समाज आता है, तो वो किसकी बात करता है, प्रार्थना समाज बनाया था आत्माराम पांडुरंग ने और एम जी रानाडे ने। ठीक है, तो आत्माराम पांडुरंग और एम जी रानाडे ने बनाया था, और ये अपलिफ्टमेंट करता था वुमेन, उनके लिए कार्य करता था, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन के लिए। और ये बॉम्बे में था प्रार्थना समाज। तो आत्मा से अपन को प्रार्थना करनी चाहिए, इसलिए आत्मा राम है एक, तो और एक एम जी रानाडे है। और परमहंस मंडली दादो राव पांडुरंग की। ठीक है, और दादो राव पांडुरंग की किताब थी धर्म विवेचन। तो जब दादा लोग हो जाते हैं, तो वो धर्म की बात करते हैं। ठीक है, दादोबा पांडुरंग की किताब थी धर्म विवेचन। फिर है सत्य शोधक समाज, तो ज्योतिबा फूले का था ये, और इनकी किताब थी कौन सी, सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी। ठीक है, ये दो इनकी किताब थी। फिर इसके बाद आर्य समाज आता है। आर्य समाज बात करता है दयानंद सरस्वती का था ये, बॉम्बे में इसको बनाया था। इनकी किताब थी सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, और फिर इनके फीचर थे, ये हिंदू फेथ के बारे में बात करते थे, रिवाइलिस्ट फ्रेमवर्क था इनका, ये वैदिक प्योरिटी की बात करते थे रिलीजन की। ये चाहते थे क्लासलेस, कास्टलेस और डिस्क्रिमिनेशन लेस सोसाइटी। ठीक है, और ये बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो, इन्होंने नारा दिया था।
और इनके फॉलोवर्स ने देव स्कूल बनाया था लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल ने। फिर आती है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो ये न्यूयॉर्क में थी, फिर इसको शिफ्ट कर दिया था अडियार मद्रास में। और ये किसने बनाई थी? मैडम ब्लास्की और कर्नल ओलकॉट ने बनाई थी। ये उपनिषद और फिलोसफी ऑफ वेदांत को मानती थी, ठीक है। और बाद में इससे एनी बेसेंट जुड़ गई थी। फिर आता है अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान का है। अलीगढ़, ये किस पे बात करते थे? अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी इन्होंने एक तो, ठीक है। फिर इन्होंने कुछ वर्क किए थे, जैसे कि उर्दू ट्रांसलेशन किया था। इंग्लिश बुक्स थी जिनका, जो साइंस के ऊपर इंग्लिश बुक्स थी उनका उर्दू ट्रांसलेशन किया था। और इन्होंने फिर बात की थी साइंटिफिक एंड रेशनल आउटलुक की, वेस्टर्न एजुकेशन की। और इनके कुछ जर्नल्स थे सर सैयद अहमद खान के, कौन से? तहजीब ए अखलाक, ठीक है। फिर आगे चलें, अहमदिया मूवमेंट आता है। ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद का था और ये भी ऑर्थोडॉक्स नहीं था, ठीक है। ये भी लिबरल थॉट्स को प्रमोट करता था और ये डिफेंड करता था इस्लाम को, कहाँ से? अटैक ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज से। पर ये खुद को एक तरह से ये बिलीव करता था किस पे? यूनिवर्सल रिलीजन में। और ये खुद को इनकारनेशन बोलता था, किसका? कृष्णा का, ठीक है। और ये अगेंस्ट था जिहाद के। तो ये कौन थे? मिर्ज़ा गुलाम अहमद, अहमदिया वाले। तो अहमदिया और अलीगढ़ तो कौन से हैं? रिफॉर्मिस्ट हैं, ठीक है। पर जो अपने बहावी और देवबंद हैं ये ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक है। तो फिर देवबंद स्कूल आता है। ये किसने बनाया था? कासिम नाना तबी ने और राशिद अहमद गंगोई ने बनाया था, ठीक है। और ये वेलकम करता है किसका? फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इसने रिलीज किया था फतवा सर सैयद अहमद खान के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल था, क्योंकि ये रिवाइवल की बात करता था किसका? प्योर टीचिंग ऑफ कुरान की और जिहाद अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स की। फिर एक वहाबी मूवमेंट आता है, ये भी ऑर्थोडॉक्स था नेचर में। और ये बिगिन हुआ था रोहिलखंड में एक तरीके से, और फिर स्प्रेड हो गया था काबुल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटल प्रोविंस में, बंगाल में। इसको स्टार्ट किया था सर शाह वलीउल्लाह ने किया था, शाह वलीउल्लाह ने। और लेटर इसमें जुड़ गए थे अहमद बरेलवी, सर सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। और वलियत अली, ठीक है। और ये चाहते थे कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बनाना। पहले ये सिख्स के खिलाफ था, जब सिख जो पंजाब को ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर लिया, एनेक्स कर लिया, तो फिर ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी हो गया, ठीक है। तो ये है। फिर एक आया रहनुमाई मजदानंद सभा। ये पारसीज की हुआ करती थी, इसको बनाया था दादा भाई नारोजी ने। और इसका न्यूज़पेपर आता था रस्त कोफ्ता, ठीक है। और ये बात करते थे अपलिफ्टमेंट ऑफ पारसी वुमेन की, रिमूवल ऑफ पर्दा सिस्टम की। फिर कूका रिवोल्ट है। कूका रिवोल्ट किसने किया था? नामधारी ने किया था। नामधारी कौन थे? एक सेक्ट था सिखिज्म के अंदर ही, एक सेक्ट हुआ करता था नामधारी। तो उनके एक लीडर हुआ करते थे बाबा राम सिंह, उन्होंने कूका रिवोल्ट करवाया था। ये किसकी बात करता? रिलीजियस प्योरिफिकेशन एंड सिखिज्म की बात करता था। और ये बात करता था अबलिशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अमंग सिख्स की। और डिस्करेज करता था मीट और लिक्कर को, ठीक है। तो ये सब बात करता था। और फिर इसने बाइकआउट किया था अंग्रेजी को, ठीक है। अंग्रेजी को नहीं, मतलब ब्रिटिशर्स को किया था, ठीक है। ये है। और फिर उसके बाद सिंह सभा मूवमेंट हुआ था सिखों में ही 1873 में। तो ये क्या बात करते थे? क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम और हिंदू रिवाइवलिस्ट थे, इनसे अपने उसको बचा रहे थे धर्म को, ठीक है। तो पर इसी के बाद में एक अकाली मूवमेंट भी हुआ, ठीक है। तो अकाली मूवमेंट किसके लिए था? अकाली मूवमेंट बात करता था इंटर रिलीजियस टॉलरेंस बिटवीन सिख एंड हिंदूज की। और वो चाहते थे सिख ग्लोरी को वापस से अपन रिवाइव कर पाए, ठीक है। और अकाली वाले फेवर करते थे किसको? वेस्टर्न एजुकेशन को। तो तीन है ये सिख के, कूका रिवोल्ट है, सिंह साहब मूवमेंट है, और अकाली मूवमेंट है। तो तीन मूवमेंट है सिख धर्म में भी। फिर उसके बाद आता है एक मद्रास हिंदू एसोसिएशन। तो ये है वीर सलिंगम पंतलू की सोसाइटी फॉर सोशल रिफॉर्म बनाई थी उन्होंने, ठीक है। और इसमें बात करते थे विडो री मैरिज की और देवदासी सिस्टम और इनको ख़त्म करने की, ठीक है। फिर रामकृष्ण मिशन आया था 1897 में, 1897 में विवेकानंद के द्वारा। और यहाँ पे उन्होंने बनाया था इसको, कहाँ पे? बंगाल में। इसके सेंटर थे बेतूर में और मायावती में, ठीक है। फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बॉम्बे में बनाई थी, गोपाल कृष्ण गोखले की थी, उनका न्यूज़पेपर था हितवाद। और ये बात करता था किसकी? ट्रेन नेशनल मिशनरीज फॉर सर्विस ऑफ इंडिया, फेमाइन रिलीफ एंड इम्प्रूव ट्राइबल कंडीशन की बात करता था ये, ठीक है। पर जो इनके मतलब इसके सदस्य थे किसके? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, उनको अलाउ नहीं किया था किसमें? होम रूल में पार्ट लेने से, ठीक है।
फिर पूना सेवा सदन, पुणे में एक सेवा सदन बनाया था किसने? पंडिता रामाबाई रानडे ने बनाया था और जी के देवधर ने बनाया था, और ये भी महिला अपलिफ्टमेंट की बात करता है। फिर एक था सोशल सर्विस लीग, एन.एम. जोशी का था, और इन्होंने एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई थी 1920 में। फिर एक सेवा सदन था जो किसने बनाया था? मालाबारी ने बनाया था, महराम जी मालाबारी ने, ठीक है। और दीवान दयाराम गिडुमल ने बनाया था सेवा सदन। तो ये पारसीज का ही था, ठीक है। और बस यही है, वुमेन्स के लिए काम करता था सेवा सदन में, बैराम जी मालाबारी और दीवान दयाराम गिडुमल। फिर बैराम जी मालाबारी ने एक काम और किया था, एज ऑफ कंसेंट बिल था, उसको उसको बात की थी एज ऑफ कंसेंट की, ठीक है, कि एज बढ़ाओ लड़कियों की, है ना, कंसेंट वाली। फिर एक है निष्काम कर्म मठ, ये किसने बनाया था? डी के कर्वे ने बनाया था निष्काम कर्म मठ, मोनेस्ट्री ऑफ डिसइंटरेस्टेड वर्क, ठीक है। फिर ये डी के कर्वे का था और इन्होंने इसमें वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड काम किए थे। फिर एक था इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन, ये बनाई थी एनी बेसेंट ने, इंडियन वुमेन एसोसिएशन एनी बेसेंट का था। और एनी बेसेंट ने फिर एक और बनाई थी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये हैं, अब इनको एक बार और देख लेते हैं। आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय की, ब्रह्म समाज राम मोहन रॉय की, धर्म सभा राधाकांत देव की, तत्बोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर की, निरंकारी इसमें थे दयाल दास, दरबार सिंह, रतन चंद। निरंकारी इसमें कौन थे? दयाल दास, दरबार सिंह और रतन चंद। फिर मानव धर्म सभा में थे दुर्गाराम मंचूराम, मानव धर्म सभा में दुर्गाराम मंचूराम। परमहंस मंडली में थे दादोबा पांडुराम, नामधारी में थे राम सिंह। फिर राम स्वामी सत्संग था तुलसी राम, तो राधा स्वामी सत्संग में आते थे तुलसी राम। फिर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद सेन, दारुल उल उल्म ये थे मौलाना हसन, दारुल उल्म के थे मौलाना उल हसन। और फिर है प्रार्थना समाज, तो आत्माराम पांडुरंग का अपन ने देखा ही था। आर्य समाज सरस्वती का। फिर थियोसफिकल सोसाइटी देखा था, मैडम ब्लास्की और कर्नल ओलकेट। फिर साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस का, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी गोपाल, कौन सा है? गोपाल गणेश अगरकर का, ठीक है। फिर मोमेडियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस सर सैयद अहमद खान का था। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी एम जी रानाडे की, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एम जी रानाडे की थी, ये कांग्रेस का ही सोशल रिफॉर्म का विंग था, ठीक है। फिर देव समाज था, देव समाज था शिव नारायण अग्निहोत्री का। फिर था एक नदवा उल उल्म, नदवा उल उल्म था मौलाना शिबली नुमानी का, नदवा उल उल्म, ठीक है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, पूर्ण सेवा सदन रमाबाई रानाडे और जी के देवधर का। सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी की, सेवा समिति थी किसकी? एच.एन. कुंजरू की, एच.एन. कुंजरू की है सेवा समिति, ठीक है। तो ये कुछ है, ये अपन को याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, कास्ट मूवमेंट कुछ हुए हैं, उनमें सत्य शोधक समाज है। तो कास्ट मूवमेंट के लिए ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज बनाया था, वो अगेंस्ट था किसके? ब्राह्मिकल डोमिनेशन के। उनके कुछ वर्क थे फूले के, वो हैं गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म। फिर एक मूवमेंट था अराबीपुरा मूवमेंट, उसको और भी कहते हैं एसएनडीपी मूवमेंट, ठीक है। ये केरला में स्टार्ट हुआ था, श्री नारायण गुरु थे इसमें, और उन्होंने स्लोगन दिया था वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड, ठीक है। और इन्होंने बात की थी किसकी? राइट ऑफ डिप्रेस क्लासेस की। इजावाज और इरावाज थे केरला, उनके लिए इन्होंने आवाज उठाई थी। इन्होंने कंडेम किया था एनिमल सेक्रीफाइसेस को, क्रिटिसाइज किया था इंटॉक्सिकेशन को। फिर जस्टिस पार्टी थी सी एन मुदलियार की और त्यागराज की, ये थी ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के अगेंस्ट में थी। गवर्नमेंट सर्विस एजुकेशन पॉलिटिक्स, इसके अंदर जो ब्राह्मण्स का डोमिनेशन था उसके खिलाफ थी ये। और इन्होंने साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन बनाई थी, किसने? सी एन मुडलियार और त्यागराज ने, ठीक है। फिर नायर मूवमेंट हुआ था केरला में एक, जो पिल्लई के द्वारा करवाया था गया था नायर मूवमेंट, और ये भी ब्राह्मण डोमिनेशन के अगेंस्ट में था नायर मूवमेंट केरला में। तो केरला में कौन कौन से हैं? एक तो ये हो गया नायर मूवमेंट, और एक अराबीपुरा मूवमेंट, ठीक है। और एक है अपना, और मद्रास में ये जस्टिस पार्टी वाला तो कहाँ पे? तमिलनाडु। फिर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था, पेरियार के द्वारा करवाया गया था, स्वामी राम स्वामी नायकर पेरियार का था ये। और इसमें इन्होंने बात की थी वही ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में था, डोमिनेंस के अगेंस्ट में, और इन्होंने मनुस्मृति को जला दिया था। और इनका जो न्यूज़पेपर था वो कुड़ी आरसू था, ठीक है। फिर एक नदर मूवमेंट था, ठीक है, तो ये भी उन्हीं के लिए ही है। फिर इसके बाद आया था डिप्रेस क्लासेस के लिए एक महार मूवमेंट हुआ था 1924 महाराष्ट्र में, बी आर अम्बेडकर ने करवाया था। और अम्बेडकर जी की कुछ समितियां हैं, जैसे कि बहिष्कृत भारत, मराठी में एक उनका न्यूज़पेपर आता था बहिष्कृत भारत।
फिर समाज समता संघ बनाया उन्होंने, समाज में समता लाने के लिए एक संघ बनाया 1927 में, समाज समता संघ 1927। फिर ऑल इंडिया शेड्यूल क्लास फेडरेशन बनाई 1942 में। फिर कांग्रेस में हरिजन के लिए मूवमेंट करवाए गांधी जी ने, तो कौन कौन से थे? तो पहला था एक ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनाई थी गांधी जी ने 1932 में। फिर हरिजन सेवक संघ बनाया 1932 में, और एक बनाई हरिजन नाम का न्यूज़पेपर निकाला गांधी जी ने 1933 में। फिर एक है काई मूवमेंट बना लाए। काई का मूवमेंट था जिसको महिष्यास लेटर भी कहते हैं, महिष्यास मूवमेंट, और ये मैदानपुर बंगाल में हुआ था, ठीक है। और इसमें जाति निर्धारिणी सभा आई थी, तो जाति निर्धारिणी सभा आई थी एक तो, और महिष्या समिति बनी थी, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ था? काई वर्तास मूवमेंट बंगाल में, ठीक है, मैदानपुर बंगाल में, और जाति निर्धारिणी सभा आई थी और महिष्या समिति। तो अपन देख लेते हैं कास्ट के लिए कौन कौन से मूवमेंट है। सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र ज्योतिबा फूले, रावीपुरम मूवमेंट केरला में श्री नारायण गुरु। फिर एसएनडीपी मूवमेंट केरला में ही हुआ, नारायण गुरु। फिर एक है डिप्रेस क्लासेस मिशन सोसाइटी, तो बॉम्बे में बी आर सिंधे के द्वारा, कौन सा? द डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी, बॉम्बे, बी आर सिंधे। फिर बहुजन समाज बनाया किसने? मुकुंदराव पाटिल ने, बहुजन समाज। फिर जस्टिस मूवमेंट ये किसका था? सी एन मुदलियार का, टी एम नायर का, और पी त्यागराज का। फिर डिप्रेस क्लासेस वेलफेयर इंस्टीट्यूट, ये था बी आर अम्बेडकर, बॉम्बे में, ठीक है, डिप्रेस क्लासेस वेलफेयर इंस्टीट्यूट। फिर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था ये रामस्वामी नायकर पेरियार का था, ठीक है। और हरिजन सेवक संघ था पुणे में, महात्मा गांधी का। तो ये कुछ अपन को याद रखने। फिर आगे चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस उनमें पहला है अभिनव भारत, वीडी सावरकर का था। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस है एनएम जोशी का। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस लीग है जगजीवन राम की, ठीक है, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस लीग। फिर एशियाटिक सोसाइटी है विलियम जोन्स की। आत्मीय सभा है राजा राम मोहन रॉय की। वेदांत कॉलेज है राजा राम मोहन रॉय की। आज़ाद हिंद फौज है मोहन सिंह की। आज़ाद हिंद सरकार है सुभाष चंद्र बोस की। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है दादा भाई नौरोजी की। गदर पार्टी है लाला हरदयाल की और कही राम की। फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन है सैम बनर्जी की और आनंद मोहन बोस की। फिर इंडियन लीग है किसकी? शिशिर कुमार घोष की। और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस है एम जी रानाडे की और रघुनाथ राव की। कौन सी? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। तो इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष की। फिर खिलाफत मूवमेंट तो पता ही है अली ब्रदर्स का। और फिर एक है मोहम्मडियन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी अब्दुल लतीफ़ की है, ठीक है। तो मोहम्मडियन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोजा मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और के टी तेलंग की है। फिर मुस्लिम लीग की है आगा खान और सलीमुल्लाह की। प्रार्थना सभा तो आत्माराम की और देवेंद्रनाथ टैगोर की। फिर है पूना सार्वजनिक सभा एम जी रानडे की। साइंटिफिक सोसाइटी है सर सैयद अहमद खान की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है गोखले की। थियोसफिकल सोसाइटी है किसकी? वाल्स की और मैडम वाल्स की और कर्नल ओकोट की। फिर वुमेन इंडिया एसोसिएशन है लेडी सदाशिव अय्यर की। तो वुमेन इंडिया एसोसिएशन लेडी सदाशिव अय्यर। फिर महिला राष्ट्रीय संघ, तो ये है लतिका घोष की। महिला राष्ट्रीय संघ लतिका घोष। तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ, महिला राष्ट्रीय संघ। फिर आगे चलें अपन। तो वुमेन्स के लिए किसी ने क्या क्या किया है? तो बेथिन स्कूल बना था सबसे पहले 1849 में, लेडी बैथुन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। फिर एक था इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डी के कर्वे ने बनाई थी 1916 में, ठीक है। फिर एक है ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे कौन थी? इन्होंने स्त्री और पुरुष की तुलना के लिए एक पहला आर्टिकल लिखा था मराठी में, और ये पहला आर्टिकल है जो फेमिनिस्ट टेक्स्ट की बात करता है, ठीक है। फिर पंडिता रामाबाई आई थी, ये हाई कास्ट हिंदू वुमेन, इन्होंने बुक लिखी थी, कौन सी? हाई कास्ट हिंदू वुमेन। और इन्होंने फिर श्रद्धा सदन बनाया था एक तो, सॉरी शारदा सदन, जो हिंदू विडोज के लिए था। और फिर इन्हें केसरी हिंद की कम्युनिटी सर्विस के लिए अवार्ड मिला था, ठीक है। और ये आर्य महिला समाज भी इन्होंने स्टेब्लिश किया था पंडिता रामाबाई ने। फिर एक रामाबाई रानाडे हुआ करती थी, ये वाइफ थी एम जी रानाडे की, उन्होंने वर्क किया था फेमाइन के लिए। और इन्होंने लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस बनाई थी, कब? 1904 में, ठीक है। फिर उषा मेहता थी। उषा मेहता वो सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चलाती थी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। फिर एक शांति घोष थी। शांति घोष युगांतर पार्टी की रिवॉल्यूशनरी हुआ करती थी, और इन्होंने सुनीति चौधरी के साथ मिलके डीएम को शूट करा था, ठीक है। फिर और इन्होंने लेटरली कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था, ये कम्युनिस्ट थी एक तरीके की। फिर प्रीतिलता वाडियार थी जो रिवॉल्यूशनरी थी सूर्या सेन के साथ।
सरला देवी चौधरानी थी एक, जो ये भारत स्त्री महामंडल स्टार्ट किया था 1910 में, भारत स्त्री महामंडल। फिर एनी बेसेंट, इन्होंने क्या किया था, वुमेन इंडिया एसोसिएशन बनाई थी मार्गरेट कजन के साथ मिलके, और डोरोथी जिनराजा दस्सा के साथ मिलके, और सरोजनी नायडू। तो ये 3-4 औरत थी जिन्होंने मिलकर बनाई थी, सरोजनी नायडू, मार्गरेट कर्जन, डोरोथी और एनी बेसेंट। फिर मार्गरेट कर्जन थी, इन्होंने ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस करी थी 1927 में, और इसमें इनके साथ थी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, फिर एक है मेहरी बाई टाटा, मेहरी बाई ने टाटा ने नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन बनाई थी 1925 में। फिर राजकुमारी अमृत कौर थी, तो ये 100 पावरफुल वुमेन्स में आती थी, और इन्होंने पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लिटरेसी के लिए काम किया था। और ये फिर 1927 में इन्होंने मार्गरेट कजन के साथ मिलके ऑल इंडियन कॉन्फ्रेंस भी बनाई थी, और इन्होंने एक्टिव पार्ट लिया था दांडी मार्च में। ये सेक्रेटरी रही थी गांधी जी की 16 साल के लिए, और इन्होंने ये उन 15 महिलाओं में से है जो संविधान सभा में थी। ठीक है, और ये ओनली वुमेन थी जो इंडिपेंडेंट इंडिया में कैबिनेट मिनिस्टर रही थी, तो ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर रही हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली महिला वुमेन मिनिस्टर कैबिनेट में थी ये। ठीक है, फर्स्ट ये हेल्थ मिनिस्टर थी। फिर एक कामिनी रॉय हुआ करती थी, कामिनी रॉय। तो कामिनी रॉय ने क्या किया था, कामिनी रॉय फर्स्ट वुमेन थी जो ग्रेजुएट हुई थी ऑनर से, बैनुत जो बैथन कॉलेज है ना वहाँ से, फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट विद ऑनर्स। ठीक है, और ये स्पीकर थी किसमें, कांग्रेस सेशन में। फिर उन्होंने बंगिया नारी समाज भी बनाया था। फिर कुछ अदर इम्पोर्टेंट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे साक्षी समिति। तो साक्षी समिति किसकी है, स्वर्ण कुमारी की, 1896 में बनाई थी साक्षी कुमारी ने। कौन सी, सखी समिति, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, साक्षी नहीं, सखी समिति, सखी समिति स्वर्ण कुमारी की। फिर लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस 1904 में रामाबाई रानाडे ने, लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस रामाबाई रानाडे, आर्य महिला समाज पंडिता रामाबाई। फिर वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन एनी बेसेंट, मार्गरेट कजन। और फिर नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन मेहरी बाई टाटा ने, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस मार्गरेट कजन ने। फिर आगे चलें अपन, तो कुछ प्रोमिनेंट लीडर हैं उनको देख लेते हैं। तो पहले में आते हैं अम्बेडकर जी। अम्बेडकर ने एक तो आत्मिज संघ बनाया, फिर दूसरा बनाया समता समाज संघ, एक डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट बनाया 1924 में, फिर बहिष्कृत हितकर्नी सभा बनाई 1924 में, फिर ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस कांग्रेस बनाई 1930 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई 1936 में, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी बनाई। ठीक है, फिर ऑल इंडिया शेड्यूल क्लास फेडरेशन बनाया, और इन्होंने पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाई, जो नेटवर्क था कॉलेजेस का, पीपल एजुकेशन सोसाइटी। फिर इनके न्यूज़पेपर था एक मूक नायक और एक बहिष्कृत भारत। ठीक है, फिर मैगजीन इन्होंने निकाली थी जनता नाम से, जिसको बाद में नाम कर दिया था प्रबुद्ध भारत। और 1956 में इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन कर ली थी या बनाई थी। ठीक है, और फिर इन्होंने महार सत्याग्रह भी किया था 1927 में। फिर गांधी जी के न्यूज़पेपर है इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। जब ये भारत विदेश में थे साउथ अफ्रीका में, तो इंडिया के बारे में ओपिनियन लिखते थे, तो इंडियन ओपिनियन, और बाकी सारे भारत में। फिर इनका एक दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा बनाई थी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 में। फिर उन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाया 1932 में, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनाई, नटल इंडियन कांग्रेस बनाई 1894 में, पैसिव रेजिस्टेंट एसोसिएशन बनाई 1906 में। फिर आते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट और मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फिर स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, इनका स्लोगन था। फिर गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती सेलिब्रेशन इन्होंने स्टार्ट किए थे। इन्होंने स्टेबलाइज की थी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। फिर इनको जेल हो गई थी 6 साल के लिए, क्योंकि इन्होंने डिफेंड किया था अपनी राइटिंग्स में खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चौकसी को। ठीक है, और फाउंडिंग मेंबर थे ये किसके, ऑल इंडिया होम रूल लीग के। और अपोज किया था इन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल को। ठीक है, मराठा इनका न्यूज़पेपर इंग्लिश में आता था, केसरी मराठी में आता था। बुक थी इनकी गीता रहस्य और सत्य, और आर्टिक होम ऑफ वेदास। तो इनकी दो किताब थी, गीता रहस्य और आर्टिक होम ऑफ द वेदास। फिर गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे, इन्होंने लिखी, इनकी सोसाइटी थी ऑर्गेनाइजेशन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये सैकी हुआ करते थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के, और इन्होंने डेक्कन सभा बनाई थी 1896 में इनके गुरु के साथ मिलके, एम जी रानडे के साथ। और इन्होंने इन्वॉल्व किया था प्रिपरेशन में, किसमें इन्वॉल्व थे, प्रिपरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में। फिर पॉलिटिकल गुरु थे गांधी और जिन्ना के, और इनका न्यूज़पेपर था जनान प्रकाश। ठीक है, और सपोर्ट किया था इन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल को।
फिर आती है एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया की अध्यक्ष रही हैं, और इन्होंने फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है BHU, उसकी भी स्थापना करवाई थी। इनके न्यूज़पेपर थे न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ। भगत सिंह HSRA बनाई थी इन्होंने। और ये मिलिटेंट नौजवान भारत सभा इन्होंने बनाई थी। फिर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने नेशनल कॉलेज एट पटना बनवाया था, ठीक है। और इनका न्यूज़पेपर था देश। फिर DK कर्वे, ये सोशल रिफॉर्मर और एजुकेशनिस्ट थे। और इन्होंने विधवा विवाह त्वचक मंडली बनवाई, विधवा विवाह प्रतिबंध निवराक मंडली भी बनवाई थी, ठीक है। फिर इन्होंने एक महिषासुर मर्दिनी नाम से एक होम बनवाया था विडोज के लिए। फिर महिला विश्वविद्यालय बनवाया इन्होंने, निष्काम कर्म मठ बनवाया, मोनेस्ट्री ऑफ डिसइंटरेस्टेड वर्क। फिर इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी बनवाई 1916 में। फिर समता संघ बनवाया 1944 में। और फिर है जमनालाल बजाज, ये गांधी सेवा संघ बनवाया इन्होंने, गौ सेवा संघ बनवाया, सस्ता साहित्य मंडल बनवाया जिसमें सस्ता साहित्य मिलेगा। और इन्होंने सेवाग्राम, एक मतलब गांव था, तो गेव गेव से सी गांव, ठीक है। गांव सी गांव था जो उन्होंने विलेज दे दिया था गांधी जी को, सी गांव विलेज था जो गांधी जी को दे दिया था, उसका नाम फिर इन्होंने सेवाग्राम कर दिया था। और इनको राय बहादुर की उपाधि भी मिली हुई थी। फिर मैडम बीकाजी कामा, इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई थी लंदन में। लंदन में थोड़ी, मतलब फ्रांस में बनाई थी शायद से, ठीक है। और वंदे मातरम इनका न्यूज़पेपर था। फिर है मदन मोहन मालवीय। इनकी इनकी जो पार्टी थी वो थी नेशनलिस्ट पार्टी। इन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था। और कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी जिनकी थी, जो 1934 में मदन मोहन मालवीय और माधव श्रीहरि अन्य ने बनाई थी। कौन सी? कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी 1934 में, जब इन्होंने मदन मोहन मालवीय और माधव श्री अन्य ने बनवाई थी। वो किस लिए बनाई थी? कि वो रिएक्शन था कम्युनल अवार्ड के, जब दिया था कम्युनल अवार्ड हुआ था 1932 में, उसके रिएक्शन में कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी। फिर BHU बनाई थी इन्होंने 1916 में, ठीक है। और इन्होंने एक बनाई थी गंगा महासभा, जो अपोज करती थी डैम कंस्ट्रक्शन को गंगा में, ठीक है। फिर ये प्रेसिडेंट रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 टाइम। इन्हें अवार्ड मिला था भारत रत्न 2014 में। और फिर ये इनके न्यूज़पेपर मैगजीन थे कुछ, अभ्युदय था, लीडर था और मर्यादा था, ठीक है। फिर इन्होंने रोल भी निभाया था एंडिंग इंडियन इंडेंचर सिस्टम इन कैरेबियन। तो जो भारत के कुछ स्लेव्स को लेके जाते थे कैरिबियन कंट्रीज में, उसको ख़त्म करने में इन्होंने रोल निभाया था। अपोज किया था इन्होंने सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट का 1916 में, ठीक है। और इन्होंने अपोज किया था पॉलिटिक्स ऑफ द अपीजमेंट एंड द कांग्रेस इन्वॉल्वमेंट इन खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट में कांग्रेस ने जो भाग लिया था उसका भी इन्होंने अपोज किया था। फिर एस सुभाष चंद्र बोस, तो इन्होंने किसान सभा और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, ठीक है। फिर BD सावरकर, इन्होंने मित्र मेला बनाया था, मित्र मेला जो बाद में अभिनव भारत हो गया था 1904 में। फिर उन्होंने एक न्यू इंडिया सोसाइटी बनाई थी, और एक इन्होंने बनाई थी फ्री इंडिया सोसाइटी इन लंदन 1906 में। फिर दादा भाई नौरोजी, इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी, इंडियन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। और फिर उन्होंने ज्ञान प्रकाशक मंडली बनाई थी, ठीक है, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ द नॉलेज। और इन्होंने एक रहनुमाई मत्स्यानंद सभा बनाई थी पारसीज के लिए। तो ये इनकी 3 है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ज्ञान प्रसारक मंडली और रहनुमाई मजदयान सभा, ठीक है, मजदया सभा। फिर है सी राजगोपालाचारी, तो ये लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ठीक है। और इन्होंने स्वतंत्र पार्टी फॉर्म करी थी बाद में। और इन्होंने लीड किया था किसको? नो चेंजर्स को, जो अपने थे ना, कब जो अपने पार्टी बनाई थी उन लोगों ने इलेक्शन में पार्ट करने के लिए, एक प्रो चेंजर और नो चेंजर, तो नो चेंजर को इन्होंने लीड किया था। फिर उन्होंने ये इन्वॉल्व थे किसमें? बाइकॉम सत्याग्रह में। और इन्होंने साल्ट जो लॉ था वो ब्रोक किया था कहाँ पे? वेदरानायम में। तो वेदरानायम में तमिलनाडु में इन्होंने साल्ट को ब्रोक किया था दांडी मार्च के टाइम पे, ठीक है, सविनय अवज्ञा के टाइम पे। और इन्होंने इस्टब्लिश किया था क्या? भारतीय विद्या भवन को 1958 में भारतीय विद्या भवन बनाया था इन्होंने। और इन्होंने एडिट की थी गांधीज यंग इंडिया को। तो ये एडिटर थे गांधी के नए यंग इंडिया का, ठीक है। तो ये है।
फिर स्वतंत्र पार्टी थी इनकी जो राजा जी ने बनाई थी। और ये क्यों बनाई थी? रिएक्शन में बनाई थी, नेहरू जी का डोमिनेंट हो गया था कांग्रेस में उसके लिए, ठीक है। और इट स्टूड फॉर द मार्केट बेस्ड इकोनॉमी विद लाइसेंस राज डिसमेंटल। तो इन्होंने बोला था कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमी हो और लाइसेंस राज को खत्म करो, और इन्होंने लेजिस फेयर को अपोज किया था, ठीक है। और फेवर किया था किसको? ट्रेड इंडस्ट्रियलिस्ट को और जमींदार को। फिर सी आर दास कौन थे? सी आर दास दीन बंधु भी कहते थे सी आर दास को, और इन्होंने डिफेंड किया था अरविंदो घोष को अलीपुर बॉम्ब केस में, ठीक है। फिर इनके न्यूज़पेपर थे फॉरवर्ड करके, ठीक है, जिसका नाम में इन्होंने बाद में चेंज कर दिया था लिबर्टी, ठीक है। तो लिबर्टी और फॉरवर्ड किसके न्यूज़पेपर थे? सी आर दास के। फिर इन्होंने मैगजीन निकाली थी जो थी नारायण, माला, सागर संगीत और किशोर किशोरी, और एक थी अंतर्यामी। तो इनकी कुछ मैगजीन्स थी, लिटरेरी मैगजीन नारायण, माला, सागर संगीत, किशोर किशोरी और अंतर्यामी। फिर उन्होंने फॉर्म की थी क्या? स्वराज पार्टी अलॉन्ग विद मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो अजमल खान और बीजे पटेल और एनसी केलकर, इन सब ने मिलकर बनाई थी। ये किसने? ये स्वतंत्र पार्टी। जी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, बीजे पटेल और एनसी केलकर ने। फिर इन्होंने 1922 में गया सेशन को उसके अध्यक्ष थे, मतलब सीधी बात है प्रेसिडेंट थे उसके। और फिर ये इन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, उसके भी प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल गुरु थे किसके? सुभाष चंद्र बोस के। इनकी मृत्यु हो गई थी 1925 में। फिर है वासुदेव बलवंत फड़के। तो ये फादर ऑफ आर्म स्ट्रगल कहे जाते हैं। तो जो अपने हथियार के साथ जो स्ट्रगल हुए हैं, ठीक है, वो इनके फादर कहा जाते हैं। रिवॉल्यूशनरी थे ये, ठीक है। फॉर्म रिवॉल्यूशनरी ग्रुप ऑफ द रामोसी पीपल। तो रामोसी पीपल का इन्होंने एक ग्रुप बनाया था, और फाउंडेड किया था इन्होंने क्या? आक्या वर्धिनी सभा। तो आक्या वर्धिनी सभा इनकी थी। फिर है सचिंद्र नाथ सान्याल। तो ये फाउंडर थे एचआरए के 1924 में, और ये एक्टिव मेंबर थे किसके? गदर पार्टी के। और फिर इम्प्रिजन इन सेलुलर जेल रोड बंदी जीवन। तो इन्होंने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और अलोंग विद रास बिहारी बोस अटेम्प्टेड टू असैसिनेट लॉर्ड हार्डिंग। तो इन्होंने रास बिहारी बोस के साथ मिलके जो अपने उस टाइम के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, उनको मारने का प्रयास किया था सचिंद्रनाथ सान्याल। इनकी पुस्तक थी बंदी जीवन। गदर पार्टी से जुड़े थे, फाउंडर थे एचआरए के। फिर सर सैयद अहमद खान। तो इनकी किताब हुआ थी असवाब बगावत हिंद। फिर एक थी असर उस सादेंद, और एक मैगजीन थी इनकी तहजीब उल अखलाक, ठीक है। और फिर उन्होंने इस्टेब्लिश करी थी क्या? गुलशन स्कूल एट मुरादाबाद। फिर विक्टोरिया स्कूल एट गाजीपुर, और मोमेडियन एंग्लो कॉलेज, ठीक है, जिसको अपन आज क्या कहते हैं, अब जो भी कहते हैं भूल गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी इन्होंने एक। और इन्होंने फिर ज्वाइन किया था क्या? इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी थे, और इन्हें किंग नाइटहुड की उपाधि भी मिली हुई थी, ठीक है। तो ये हैं सर सैयद अहमद खान। तो इनकी किताब है अस्मा बगावत हिंद, असर उस सादेन और तहजीब उल अखलाक, ठीक है। और इनकी जो इन्होंने क्या क्या बनाए थे? गुलशन स्कूल मुरादाबाद में, विक्टोरिया स्कूल गाजीपुर में, मोमेडियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और साइंटिफिक सोसाइटी। फिर इन्होंने एक ज्वाइन की थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1878 में, और नाइटहुड की उपाधि भी मिली हुई थी इनको 1888 में। फिर सुब्रमण्यम अय्यर, ये फाउंडर थे द हिंदू के। और इन्होंने फाउंडेड की थी क्या? स्वदेश मित्र। तमिल न्यूज़पेपर था स्वदेश मित्र, और द हिंदू था इंग्लिश न्यूज़पेपर। फिर एम.जी. रानाडे, ये फाउंडिंग मेंबर थे आईएनसी के। और इन्होंने हेल्प की थी किसमें? पूर्ण सार्वजनिक सभा फाउंड करने में, प्रार्थना सभा में। और फिर इन्होंने एक और करी थी क्या? वक्तृत्ववेचक सभा, जो भी है, अभी ये समझ में नहीं आ रही मेरे को। और विडो री मैरिज एसोसिएशन इन्होंने बनाई थी 1861 में। विडो री मैरिज एसोसिएशन एम.जी. रानाडे की। फिर ज्योतिबा फूले, ये बिलोंग करते थे माली कम्युनिटी से। इन्होंने बनाया था सत्यशोधक समाज 1873 में, ठीक है। और इनके वर्क थे कौन से? सार्वजनिक, सत्य धर्म और गुलामगिरी, ठीक है। ये इनके कुछ मतलब किताबें हैं, ठीक है। और इनको अवार्ड टाइटल ऑफ महात्मा बायती राव बहादुर विठल राव कृष्ण जी। तो इनको अवार्ड किया था किसका? महात्मा का टाइटल दिया था किसने? राव बहादुर विठल राव कृष्ण जी ने।
तो इनको महात्मा का टाइटल भी मिला हुआ था ज्योतिबा फूले को। फिर लाला लाजपत राय ये फाउंड किए थे क्या, इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन न्यूयॉर्क इन 1917। तो इन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका इन्होंने बनाई थी न्यूयॉर्क में। फिर प्रिसाइडेड किया था क्या 1920 का कांग्रेस सेशन, ठीक है। और डाइड हो गई थी 1928 में ड्यू टू सीरियस इंजरीज, ठीक है। फिर इन्होंने प्रपोज किया था किसका, क्लियर पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू मुस्लिम इंडिया एंड नॉन मुस्लिम इंडिया। तो इन्होंने पार्टीशन का प्रपोजल लाए थे कि पार्टीशन कर दो, एक तो मुस्लिम इंडिया में और एक नॉन मुस्लिम इंडिया में। फिर एम ए अंसारी ये कौन थे, प्रेसिडेंट थे बूथ कांग्रेस के एंड मुस्लिम लीग। ये एक ऐसे अकेले पर्सन है जो कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे थे और मुस्लिम लीग के भी प्रेसिडेंट रहे थे। कौन, एम ए अंसारी। और फाउंड किया था इन्होंने जामिया मिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, ठीक है, एम ए अंसारी ने। फिर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो फाउंडिंग मेंबर थे ये ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के 1919 में, ठीक है, अलोंग विद हाकिम अजमल खान के साथ, ठीक है। और फिर ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं ये 1940 से 1946 के बीच में। और ये फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, तो भारत के पहले ये शिक्षा मंत्री हैं। और इनके कुछ न्यूज़पेपर थे अल हिलाल और अल बलगा, तो अल हिलाल था और अल बल्ग, ठीक है। फिर एक बाल शास्त्री जाम्बेडकर है, उनका न्यूज़पेपर होता था दर्पण और दिग्दर्शन। और इनको कहते हैं फादर किसके, मराठी जर्नलिज्म के। तो मराठी पत्रकारिता के जनक हैं बाल शास्त्री जाम्बेडकर। फिर गोपाल धारी देशमुख, तो जज अंडर था ब्रिटिश राज हुआ करते थे, जज थे ब्रिटिश राज में ये। और इन्होंने कुछ वीकली निकाली थी, प्रभाकर हितेशु लोकहितवादी। तो गोपाल हरि देशमुख थे ये। तो ये इनकी कुछ थी, प्रभाकर हितेशु लोकहितवादी, और जज थे ये ब्रिटिश राज में, ठीक है, जस्टिस थे ये एक तरीके से। फिर गोपाल गणेश अकरकर ये को फाउंडर थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के तिलक के साथ में। और ये एडिटर थे केसरी के। और इन्होंने वीकली थी इनकी शुद्रक, तो इनकी जो न्यूज़पेपर था वो शुद्रक था, ठीक है, ये था। फिर कुछ लिटरेरी वर्क आते हैं, तो अमार सोनार बंगाल टैगोर का था। फिर एक था ठाकुरमार जूली, ठीक है। तो ठाकुरमार जूली ये ग्रैंड मदर्स टेल ये किसकी थी, दक्षिण नार नारायणचंद मित्र मजुमदार, दक्षिण नारायणचंद मनु जो भी है यार ये। फिर स्वदेश गीतांजल, अब जो भी है अब ये मेरे को पढ़ी नहीं जा रही, पथे डाबी थी किसकी, शरद चंद्र की थी पथे डाबी, ठीक है। फिर सुदेश गीतांगल ये किसके, सुब्रमण्यम भारतीय की। फिर हाई कास्ट हिंदू वुमेन ये पंडिता रामाबाई की थी। स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे की थी। अ नेशन इन मेकिंग थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, ठीक है। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की, सार्वजनिक सत्य धर्म ज्योतिबा फूले, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल। फिर बहु विवाह थी ईश्वरचंद विद्यासागर की। और अमर जीवन था किसका, रसुंदरी देवी की, राज सुंदरी देवी की थी। कौन सी, अमर जीवन राज सुंदरी देवी की थी। ये ऑटोबायोग्राफी थी बंगाली में, फर्स्ट पब्लिश ऑटोबायोग्राफी थी अमर जीवन राज सुंदरी देवी की। तो वापस से देखते हैं सारे लिटरेरी वर्क, अमर सोनार बंगाल टैगोर का। फिर ठाकुर मार झूली ये थी किसकी, दक्षिण रंजन मित्र मजुमदार की थी, ग्रैंड मदर्स की टेल थी ये ठाकुर मार झूली। फिर सुदेशा गीतांजल ये किसकी है, सुब्रमण्यम भारतीय की था सुदेश गीतांजल। फिर पाथे डाबी किसके, शरद चंद्र चटर्जी की, ठीक है। और हाई कास्ट हिंदू वुमेन पंडिता रामाबाई की, स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे की, नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले, सार्वजनिक सत्यधर्म ज्योतिबा फूले, वंदे जीवन सचिंद्र सान्याल, बहु विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर, और अमर जीवन है राज सुंदरी देवी की। फिर है प्रेस में देखें तो जेम्स हिक्की पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोई न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, बंगाल गजेट 1780 में। फिर सेंसरशिप एक्ट आया था, ठीक है, 1799 में। उस टाइम पे वैली जली हुआ करते थे और ये लाए थे क्योंकि वार टाइम चल रहा था उस टाइम पे। फिर एक लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1823 में जॉन एडम्स के द्वारा, और उन्होंने मिरातुल अखबार को बंद कर दिया था। फिर है प्रेस एक्ट 1835 का आया था, मैटकॉफ के टाइम पे आया था, और इसे लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहते हैं क्योंकि इसने भारतीय जो कि पत्रकारिता का जनक है, क्योंकि इसने लिबरेट किया था, ठीक है।
और फिर लाइसेंसिंग एक्ट आया था 1857 में, क्योंकि रिवोल्ट हो गया था, 57 की क्रांति हो गई थी इसलिए। उसके बाद एक आया था रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 का। उसमें क्या हुआ था कि डिटेल्स देनी होती थी प्रिंटर की और पब्लिशर्स की, ठीक है। तो ये था, और कॉपी सबमिट करनी होती थी गवर्नमेंट को। फिर एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसमें कोई सिडिशियस राइटिंग लिखता है गवर्नमेंट के खिलाफ तो उस पर देशद्रोह का दर्जा चल जाता था, मुकदमा हो जाता था, ठीक है। इसको गैंगिंग एक्ट भी कहते थे, और इसमें पहले जो विक्टिम थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। फिर न्यूज़पेपर एक्ट आया 1908 में लॉर्ड मिंटो के टाइम पे, जिसमें कन्फिस्केट कर लेते प्रेस प्रॉपर्टी को। फिर बाद में एक प्रेस कमेटी बनी थी तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में, जिसमें ये जितने भी एक्ट आए थे पुराने वाले उनको रिपील कर दिया था। फिर इंडियन प्रेस एक्ट 1931 आया, जो कि सिविल डिसोबीडियंस के रिएक्शन में आया था, ठीक है। फिर कुछ न्यूज़पेपर हैं, तो बंगाल गजेट जेम्स हिक्की का है, इंडिया गजेट है हेनरी डेरेजियो का। फिर दिग्दर्शन है बाल शास्त्री जाम्बेडकर का, और ये फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है जो कि बंगाली में आता था। फिर संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय का, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन रॉय, बंगदत्त राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। और फिर है रस्त कोफ्ता दादा भाई नरोजी का है, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी, सोम प्रकाश है द्वारकानाथ विद्याभूषण का, इंडियन मिरर है देवेंद्रनाथ टैगोर का, अमृता बाजार पत्रिका है शिशिर कुमार घोष का। बंगाली में थी पर बाद में इसको इंग्लिश में कर दिया था कन्वर्ट रातों रात। स्वदेश मित्र और द हिंदू है जी सुब्रमण्यम अय्यर का, शूद्रक है गोपाल गणेश अगरकर का, बंग दर्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी का, केसरी और मराठा तिलक के हैं। फिर परिदर्शक है विपिन चंद्र पाल का, युगांतर है वरिंद्र कुमार घोष का और भूपेंद्र नाथ दत्ता का, संध्या है ब्रह्म बंधव उपाध्याय का। फिर इंडियन सोशलोजिस्ट है श्यामजी कृष्ण वर्मा का, वंदे मातरम मैडम जी बीका जी कामा का है, तलवार है वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय का। फिर हिंदुस्तान है तारकनाथ दास का, स्वदेश सेवक है जीडी कुमार का, हितवाद है गोपाल कृष्ण गोखले का, अल हिलाल है मौलाना अबुल कलाम आजाद का, बॉम्बे क्रॉनिकल है फिरोजा मेहता का, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के हैं, द इंडिपेंडेंट है मोतीलाल नेहरू का। लेफ्ट विंग के कुछ न्यूज़पेपर है, जैसे द सोशलिस्ट है ऐसे डांगे का, नवयुग है मुजफ्फर अहमद का, इंकलाब है गुलाम हुसैन का, लेबर किसान गैजेट है एम श्रृंगार वेलू का। फिर बहिष्कृत भारत है अम्बेडकर का, कुड़ी आरसू पेरियार है, तमिल में आते थे, कुड़ी आरसू है पेरियार का, नेशनल हेराल्ड है नेहरू का, डॉन है जिन्ना का, इंडियन ओपिनियन इन स्वराज नवजीवन यंग इंडिया हरिजन, ये सब है गांधी के, ठीक है। फिर एजुकेशन से रिलेटेड, तो एजुकेशन पे सबसे पहले एक एक्ट आया था चार्टर एक्ट 1813, जिसमें बोला था 1 लाख एनुअली देंगे प्रमोशन के लिए, मॉडर्न साइंस के लिए और कलकत्ता के कॉलेज खोलने के लिए, पर कुछ हुआ नहीं। फिर चार्ल्स वुड डिस्पैच आया एक, जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन के लिए, ठीक है, 1854 में आया था। इसमें इसने बात करी थी किस चीज़ की, बात करी थी कि हम सिस्टमेटिक एजुकेशन देंगे प्राइमरी से यूनिवर्सिटी लेवल पे। और इन्होंने बोला कि हम हर प्रोविंस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे हम 3 जगह, बॉम्बे कलकत्ता मद्रास में। इन्होंने बोला कि प्राइमरी एजुकेशन देंगे वर्नाकुलर लैंग्वेज में, हाई स्कूल में देंगे एंग्लो वर्नाकुलर में, यूनिवर्सिटी में देंगे इंग्लिश में। और इन्होंने बोला कि हम सेकुलर एजुकेशन देंगे। फिर इन्होंने बात करी थी ग्रांट इन एड की, जिससे प्राइवेट एंटरप्राइज भी इंक्रीज हो एजुकेशन के क्षेत्र में। फिर इसको रिव्यू करने के लिए वुड डिस्पैच के क्या इफेक्ट, मतलब कितना लागू हुआ है, उसको रिव्यू करने के लिए हंटर आयोग आया 1882 में, ठीक है। और इसने मेनली फोकस था प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे। इसने बात करी थी फीमेल एजुकेशन की और वोकेशनल ट्रेनिंग की। तो पे फीमेल एजुकेशन की बात करता है कौन, हंटर कमीशन, और वोकेशनल ट्रेनिंग की भी बात करता है। फिर एक रिले कमीशन आया, ये मेनली फोकस करता था यूनिवर्सिटी के ऊपर, इसलिए इसको यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं, 1904 में आया। और इसने गवर्नमेंट को पावर दे दी टू हैव टू हैव पावर टू लेजिस्लेट और रेगुलेट, गवर्नमेंट को दे दी यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करने की पावर। इन्होंने स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करी किसकी, एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस की। और इन्होंने मोर अटेंशन देने की बात की स्टडीज़ में और रिसर्च में। और एनुअल ग्रांट दिए कितने, 5 लाख यूनिवर्सिटीज़ को। फिर एक सैडलर कमीशन आया, मेनली ये कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही था, ठीक है। और इसने बात करी थी टू सेपरेट सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तो बोला कि सेकेंडरी एजुकेशन को सेपरेट कर दो यूनिवर्सिटी एजुकेशन से, ठीक है। फिर एक आया इंडियन डिसबैंडमेंट कमीशन 1923 में,
और उसके बाद एक आया हार्टोग कमीशन 1929 में। ये फोकस करता था प्राइमरी एजुकेशन पे। इसने बोला ओनली डिजर्विंग स्टूडेंट को ही हाई एजुकेशन में भेजो, हर किसी को मत भेजो, ठीक है। और एवरेज स्टूडेंट को सीधे ही तुम वोकेशनल कोर्स के में लगा दो क्लास 8वीं के बाद, उनको ऊपर मत भेजो। और इन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत स्ट्रिक्टली कर दो एडमिशन्स को, हर किसी को मत दो, और इम्प्रूव करो यूनिवर्सिटीज़ के स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। इसने ये बात करी थी। तो मेनली प्राइमरी फोकस इसका था कि प्राइमरी एजुकेशन को सुधारो। हार्टोग आयोग का, हार्टोग आयोग बड़ा हार्ड था, ठीक है, वैसे याद रखेंगे। फिर सप्रू कमीशन आया, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड की बात करता है कि एजुकेशन तो बहुत मिल रही है पर एजुकेट होने के बाद भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं। फिर एक आया सार्जेंट कंप्लेन, तो ये कहता था कि रेज करना है अपन को कैसे एजुकेशन को, लाइक ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जैसे एजुकेशन सिस्टम है वैसे अपन को क्या करना है, स्टैंडर्ड को रेज करना है। ये किसने बोला, सार्जेंट प्लान में बोला था।